हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 11 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8। ठीक है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आपने किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेवेंथ में भी किया है ना। तो थोड़ा सा अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है। सेम पेरीमीटर दोनों के पास, इस ये जो स्क्वायर है जिसकी साइड 60 मीटर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ तो दी है, ब्रेथ नहीं मालूम है। दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो कहना हमको बताना है कि दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल इक्वल है? ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, इसका होता है 4 इंटू साइड और इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड के जगह पे कितना है 60 इक्वल्स टू 2 इंटू एल। एल के जगह पे कितना है 80, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ तो 80 दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं मालूम है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 2 इंटू 80 प्लस बी। ठीक है, क्या आ रहा है 240 इक्वल्स टू 2 इंटू 80 प्लस बी। 240 को डिवाइड कर दो 2 से तो ये हो जाएगा 80 प्लस बी, ये कट जाएगा तो 120 इक्वल्स टू 80 प्लस बी। तो 120, ये 80 इधर आ जाएगा, माइनस 80 इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है भाई? तो 80 लेंथ है और ब्रेथ आ गया 40, मतलब 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों का पेरीमीटर तो सेम है, लेकिन एरिया किसका ज़्यादा है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। ठीक है, और ग्रेटर, ठीक है, लार्जर स्क्वायर की एरिया। दोनों को पेरीमीटर सेम करके इसकी ब्रेथ लेंगे, फिर दोनों के एरिया निकाल देंगे और कंपेयर कर देंगे। आगे देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन। एक मिस्टर कौशिक हैं, उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ये स्क्वायर प्लॉट है। उसके अंदर ये अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, हाउस बना रहे हैं। ठीक है, 25 बाई 25, मतलब स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, और उसमें घर बना रहे हैं 20 बाई 15 का। तो बाकी ये जो गार्डन का जगह बच जा रहा है, ये जो रिमेनिंग जगह बच रहा है उसमें गार्डन बना रहे हैं। ठीक है, गार्डन को डेवलप करने का यहाँ पे रेट दिया गया है, तो कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले हम एक ए बी सी डी करके इनकी प्लॉट ले लेते हैं। ठीक है, इनकी एक स्क्वायर प्लॉट है ए बी सी डी, जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर है। इनमें इनने पी क्यू आर एस अपना घर बना लिया 20 बाई 15 का, 20 बाई 15 का। तो सबसे हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625 मीटर स्क्वायर का इनके पास प्लॉट है। फिर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ हाउस। घर का एरिया कितना हो जाएगा? तो 20 बाई 15 का घर है, 20 बाई 15 का, मतलब ये 300 मीटर स्क्वायर का इनका घर है। मतलब कि एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन, तो टोटल एरिया है प्लॉट का 625, उसमें से 300 का तो इन्हें घर बना लिया, मतलब 325 मीटर स्क्वायर का इनका गार्डन बचा। ठीक है, टोटल कॉस्ट होता है रेट इंटू एरिया। टोटल कॉस्ट क्या होता है? रेट इंटू एरिया। इस गार्डन को डेवलप करने का जो रेट है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 55 इंटू एरिया है 325। जो आंसर आ जाएगा रुपीज में, वही हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब थर्ड क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इजी भी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है। ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है इसके इंड पे सेमी सर्कुलर इसके इंड्स हैं, इस टाइप का है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 20 है और ये 7 है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है और ये सेमी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, ये जो गार्डन है इसकी टोटल लेंथ 20 है। ठीक है, इस गार्डन की टोटल जो लेंथ है 20 है और ये जो ब्रेथ है ये जो है ये 7 है। कितना है? 7। तो ये देखो सेमी सर्कुलर है, ये क्या है? सेमी सर्कुलर, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? तो ये टोटल 7 है तो ये हो जाएगा 3.5। ये भी क्या हो जाएगा? 3.5, या फिर ये भी कह लो 3.5। क्यों? क्योंकि भाई सेमी सर्कल है, ये तो सर्कुलर है। तो यहाँ से ये सेंटर से इधर डिस्टेंस लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, सारा 3.5 होगा। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? 3.5। इधर भी 3.5, इधर भी 3.5। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? ए बी के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि ए बी लेंथ है। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा टोटल 20 में से 3.5 इधर का और 3.5 इधर का हम क्या कर लेंगे? माइनस। मतलब 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये ए बी है, टोटल 20 है, 3.5 इधर का और 3.5 इधर का, मतलब 7 कम हो जाएगा तो 13। बी सी क्या हो जाएगा? लेंथ बी सी, तो बी सी तो भाई 7 है ही। ठीक है, अच्छा, तो अब हमको पहले एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन, तो ये एरिया क्या होगा? देखो पहले ये होगा 13 × 7, ये 13 × 7 तो होगा रेक्टेंगल वाले पार्ट का। 13 × 7 ये रेक्टेंगल वाले पार्ट का हो गया, प्लस 2 ठो सेमी सर्कल का, मतलब π/2 r² का। ठीक है, एक इधर का सेमी सर्कल और एक इधर का सर्कल। ये पहले तो रेक्टेंगल का निकाल लिए 13 × 7, फिर ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, मतलब 2 ठो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2 r²। ये हो जाएगा 91 प्लस 2 से 2 कट जाएगा। पाई को आप लिख सकते हो 22/7 और ये रेडियस के जगह पे क्या हो जाएगा? 3.5, इधर का भी 3.5, मतलब इसको कह दो 35/10 और 35/10। 7 से कटा 5 में, 5 2 जा, 2 से करोगे तो 11 में, 5 2 जा और 5 7। ठीक है, ये एरिया करोगे तो 91 प्लस 77/2। ठीक है, इसको करने पे आपको आ जाएगा, ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 91 प्लस 38.5, मतलब 9 12, ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। अब फिर कह रहा है पेरीमीटर निकालिए। क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ? पहले ये होगा ए बी लेंथ, फिर ये बी सी आर्क, फिर सी डी लेंथ और डी ए आर्क। पेरीमीटर ए बी क्या रहेगी? लेंथ, बी सी क्या रहेगा? आर्क, फिर सी डी लेंथ और डी ए आर्क। तो अब ए बी के जगह पे हम लिख लेंगे 13 और बी सी क्या निकालोगे? बी सी तो निकालोगे क्या हो जाएगा? बी सी तो 2πr का आधा क्या हो जाएगा? πr, प्लस सी डी भी 13 और ये भी πr, मतलब 13 13 26 प्लस πr 2πr के जगह पे 3.5। इसको सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। इसको आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझा दे रहा हूँ। एक फ्लोरिंग टाइल है, एक पैरेललोग्राम टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का ठीक है, उसका बेस दिया है 24। ठीक है, एंड हाइट दिया है 10। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? बेस और हाइट दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स है। ठीक है,
इसकी एरिया है, ठीक है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू फ्लोरिंग, इतना एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया है, एरिया ऑफ फ्लोर है 1080 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ टाइल्स निकालें, 1 टाइल। इस मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तो 1 मीटर के लिए 100, दूसरे मीटर के लिए दूसरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर्स ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1080। टोटल एरिया निकाल लो किसका, फ्लोर का, और उसको डिवाइड कर दो एक टाइल्स के एरिया से, डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 90, 2 से करोगे तो 45, ये हो जाएगा 45, 1 2 0 1 0। इतने टाइल्स लगेंगे आपको उतना एरिया कवर करने के लिए। अगर ये एक फोर्थ क्वेश्चन है, पहले एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ फ्लोर को आप मीटर स्क्वायर में है सेंटीमीटर में निकालिए, क्योंकि ये भी एरिया सेंटीमीटर में स्क्वायर है, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, डाया दिया है, रेडियस मिल जाएगा, तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई आर, 2 पाई आर का पाई आर प्लस डी। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेमी सर्कल है, मतलब यहाँ पे ए और बी, तो इसमें जो होगा ए बी एक लेंथ होगा और एक ए बी आर्क होगा। लेंथ क्या हो जाएगा 2.8, वही डी, और इसमें क्या हो जाएगा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का आधा पाई आर, आर के जगह पे 1.5 रखिएगा। ये 1.5 है, देखो ए बी सी डी, ए बी किस में जाए, ये 2.8, तो ये भी 2.8 और ये भी 1.5, तो ए बी लेंथ, बी सी भी लेंथ और सी डी भी लेंथ, मतलब 1.5 2.8 और 1.5 तो ऐड करेंगे ही लेंथ में। इसमें क्या करेंगे, तो इसकी जो डाया दिया है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1.4, तो ये हम पाई आर निकालेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस पाई आर, रेडियस के जगह पे 2.8 का आधा लीजिएगा। ऐसे ही ये देखिए, ये टोटल 2.8 दिया है, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 1.4, ठीक है। अब ये 2 प्लस 2 प्लस पाई आर, इसकी भी आप क्या निकाल सकते हो, टोटल पेरीमीटर। इतना पूरा कर लीजिएगा, इस एक्सरसाइज को ये पूरा करिए और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।